इस आदमी ने बाल धोने के लिए एक्सपायर हुआ कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल किया और नतीजा ये हुआ कि पास के कई मछलियां जहर से मर गईं। उसी रात उसने ग्रिल्ड मछली खाई। टापू पर फंसे हुए उसे 10 दिन हो चुके थे और आखिरकार उसे मांस खाने को मिला। रात में कुछ पक्षियों ने बची हुई ग्रिल्ड मछली खा ली। अगली सुबह जब आदमी उठा तो देखा कि वो पक्षी भी जहर से मर चुके थे, तो उसने फिर उनका मांस भूनकर खा लिया। असल में उस आदमी पर बैंक का 4 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने नदी में कूदकर जान देने का फैसला किया। मगर वो डूबा नहीं, बल्कि बहते बहते शहर के पास एक सुनसान टापू पर जा पहुंचा। मरना तो वो चाहता था, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उसे खुद को बचाने पर मजबूर कर दिया। उसने पुल के खंभे पर चढ़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। तैरना भी नहीं आता था। कई बार कोशिश करने के बाद उसने सोचा कि अब फांसी लगा लेनी चाहिए, पर जैसे ही वो रस्सी गले में डालने लगा, अचानक पेट दर्द उठा। उसे लगा पहले ये निपटाना जरूरी है। वो झाड़ियों में गया और वहीं बैठते हुए उसने सामने कुछ लाल जामुन जैसे फल देखे। उसने एक तोड़ा और मुंह में डाल लिया। मीठा स्वाद आते ही उसे अपने बचपन की याद आ गई और अपने बिगड़े हुए हालात याद करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रो लेने के बाद उसने ठान लिया कि अब वो इसी टापू पर रहेगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा। पेट भरने के लिए कुछ जंगली मशरूम खाए और फिर लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। हाथों में छाले पड़ गए पर आग नहीं जली। हारकर उसने एक सिगरेट जलाई और बैठ गया। फिर उसने किनारे पड़े कचरे को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि आगे काम आए। चलते चलते उसे एक टूटी हुई बतख जैसी नाव मिली, जिसे उसने अपना छोटा घर बना लिया। कुछ दिनों बाद उसका टापू पर रहना आसान होने लगा। अब तो उसे ये जगह पसंद आने लगी थी। जब भी कोई क्रूज शिप पास से गुजरती, वो छिप जाता ताकि कोई उसे देख न ले। एक दिन उसे सोया सॉस वाले फ्राइड नूडल्स का खाली पैकेट मिला, जिसमें मसाले का सैशे अब भी बंद था। उस पैकेट की तस्वीर देखकर उसे गर्मा गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स खाने के लिए उसने टापू पर फल इकट्ठे किए, लेकिन जब उसने उन्हें कुचलने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। तभी उसकी नजर बतख नाव पर पड़े पक्षियों की बीट पर गई और उसे ख्याल आया कि बीज शायद वहीं से आए होंगे। उसने पक्षियों की बीट इकट्ठा की और एक जमीन का टुकड़ा खेती के लिए चुन लिया। कुछ दिनों में उसने जमीन साफ की, बीट मिट्टी में दबाई और अपने सूट से एक पुतला बना दिया ताकि पक्षी पास न आए। सब काम खत्म होने के बाद वो संतुष्ट था। अब बस इंतजार करना था बीज अंकुरित होने का। 3 महीने बाद वो टापू की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। अब वो एक्सरसाइज भी करता था और पसीना इकट्ठा करके उसे खाने में नमक की तरह इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने देखा कि जमीन में बीज उगाए हैं। अब उसकी जिंदगी में उम्मीद लौट आई थी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। सिर्फ मक्का ही नहीं, और भी कई तरह की फसलें। उसने मक्का को पीसकर आटा बनाया, पानी मिलाकर आटा गूंथा और शराब की बोतल से बेलन का काम लिया। फिर डिब्बे के ढक्कन से नूडल्स काटे। जब नूडल्स पक गए तो उसने वो मसाले का सैशे खोला जो वो महीनों से संभाल कर रखे था। नूडल्स, मसाला और साइड डिश मिलाकर उसने पूरे सलीके से बाउल उठाया और खाना शुरू किया। पहला कौर लेते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या असली जिंदगी में लौटना चाहते?